स्टेशन में बैठा है, सुकून से अपनी चाय को पी रहा है। उसे पुष्पा को मारने की खुशी है। उसके हाथ में चाय का कप था, तभी डेस्क पर रखा टेलीफोन अचानक से बजना शुरू हो जाता है। इतनी सुबह सुबह किसका कॉल है? चाय भी नहीं पीने देते हैं। भंवर फोन उठाता है। इससे पहले कि वो सामने वाले से कुछ कहता, सामने वाला भंवर से कहता है, पुष्पा भी जिंदा है। ये सुनकर भंवर के मुंह से, क्या? मगर तो ये पुष्पा कैसे बच गया? हेलो हेलो। सामने वाला इंसान फोन काट देता है और भंवर सोच में डूब जाता है। दूसरी ओर उसके दो बच्चे फिर से अपनी दादी के पास पहुंच जाते हैं, उसी कहानी को सुनने के लिए जिसे सुनाने के लिए भंवर ने अपनी मां को मना किया था। मगर दादी अपने पोतों को मना भी तो नहीं कर सकती। दादी, कल वाली कहानी सुना दीजिए ना। आप सुनाने वाली थी दादी, प्लीज सुना दीजिए ना। अभी सुनाती हूँ, आओ बैठो मेरे पास। बच्चे अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं और दादी सुनाती है कांगन जंगल की कहानी। शुरुआत होती है कांगन गांव के एक छोटे से घर से, जहां पर पर्वतम्मा अपने 1 साल के बच्चे के साथ रहती थी। उसने उसका नाम भी नहीं रखा था। वो अकेली माँ थी। अपने बच्चों को वो अकेले पाल रही थी। उसे जंगल से बेहद प्यार था। वो जंगल के हर पशु, पक्षी, हाथी, हिरण और ऐसे कई सारे जानवरों की रक्षा में लगी हुई थी। वो जंगल का नुकसान होते हुए कभी नहीं देख सकती थी, जिस वजह से वो फॉरेस्ट रेंजर में एज अ हेड बन गई थी। हेड बनते ही उसे चंदन की तस्करी के बारे में पता चलता है। वो अपनी कुर्सी पे बैठकर चंदन के तस्करी को रोकने के बारे में सोचने लगती है। मुझे कैसे न कैसे ये पेड़ों को बचाना ही होगा, नहीं तो ये लोग पूरे जंगल के पेड़ों को काट कर बेच देंगे। अगले ही हफ्ते से फिर पर्वतम्मा पूरे जंगल को तारों से फेंस करवा देती है। पर्वतम्मा बहुत ही जल्द बहुत सारे लोगों को चंदन को चुराते हुए पकड़ भी लेती है। जिन्हें वो ज्यादा तादाद में पकड़ती है वो सारे प्रीति की गैंग से थे। उसे पर्वतम्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो आग बबूला हो जाती है और पर्वतम्मा से बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन ऐसे ही जब पर्वतम्मा अपने बेटे को जंगल के रास्ते से घर ले जा रही थी, तभी उसके ऊपर गोली चलने लगती है। वो अपने बेटे को हाथ में लिए जंगल में घुस जाती है, मगर उसके पीछे पीछे प्रीति भी जंगल में घुस जाती है। पर्वतम्मा अपने बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ पास में है ना तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बस बेटा ध्यान रखना अपना, कभी भूलना मत कि तुम किसके बेटे हो, पर्वतम्मा के। रोने की आवाज से प्रीति को पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपी है। वो बंदूक पकड़ती है। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो उस पेड़ के पीछे जहाँ से आवाज आ रही थी उसकी ओर बढ़ती है और अचानक से अपनी बंदूक को निशाने पे डालकर पेड़ के पीछे पहुंच जाती है। ये तो अभी यहीं थी, कहाँ गई? आखिर भागकर जाएगी कहाँ? अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग गई। प्रीति जैसे ही यहाँ वहाँ देखती है, पर्वतम्मा ठीक उसके सामने थी। उसके हाथ पर गोली लग चुकी थी। मिल गई। जाओ और अंदर जाओ और जंगल के लाल चंदन जिसे तुम बचाना चाहती थी उनके बीच जाकर मर जाओ। प्रीति अपनी बंदूक पर्वतम्मा की ओर तानती है और 2 गोली मारती है। गोली सीधा जाकर पर्वतम्मा की पीठ पर और गले पे लग जाती है। वो लाल चंदन के पेड़ के पास जाकर टकरा जाती है और पेड़ पर टिक कर बैठ जाती है। उसके गले से खून आ रहा था, पीठ से खून आ रहा था। एवन, मेरे दुख को जरा देख। मेरे जख्म से निकले हर एक लहू की बूंद का बदला ले। इस वन को बचाने के लिए
मेरी रूह भी तैयार है। एवन, एवन। अपने दिल की बात जंगल को सुनाकर वो चंदन से टेक कर अपनी जान छोड़ देती है। उसकी विनती, उसकी पुकार कांगन जंगल सुन लेता है। पेड़ के पत्ते सब पर्वतम्मा में समाने लगते हैं और एक बार फिर पर्वतम्मा जीवित हो जाती है, मगर जंगल के भेष में। या! तब से लेकर आज तक पर्वतम्मा की आत्मा उस जंगल की रक्षा कर रही है। दादी, अगर हम वहाँ जाएंगे तो क्या पर्वतम्मा आत्मा हमें भी मार देगी? नहीं बेटा, वो उन्हें ही मारती है जो उस जंगल को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले पर्वतम्मा को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचे, मगर उस बच्चे के सिवाय वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखा। दादी, उस बच्चे का क्या हुआ? बच्चे का पता नहीं बेटा। पुष्पा, पुष्पा है मैं, पुष्पा। भंवर सुबह सुबह कांगन के जंगल में रवीना के संग पहुंचता है। जंगल का फेंस टूटा हुआ था। ये तब टूटा था जब पुष्पा और नागेश अपनी गाड़ी को जंगल में लेकर जा रहे थे। भंवर और रवीना जंगल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही भंवर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पुष्पा और पर्वतम्मा मिले थे। भंवर की आंखें उस जगह को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। वहां पे सारे चंदन के पेड़ कटे हुए थे। ये कैसे मुमकिन है? आज से पहले तो जिसने भी इस जंगल में हानि की सोची है वो मारा गया है, तो फिर ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कैसे? तुम जाओ कांगन गांव में नाकाबंदी लगा दो। ये उस पुष्पा का काम है। ठीक है। रवीना वहां से चली जाती है। भंवर के पसीने छूट रहे थे। वो अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन बाहर निकालता है और एक कॉल लगाता है। बोलो, क्या खबर है? अमरिंदर भाई, लगता है कांगन जंगल से साया चला गया है। माँ ने जो प्रॉब्लम उस पर्वतम्मा को मार कर खड़ी की थी, लगता है अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बड़ी अच्छी खबर है ये भंवर। हमने वैसे ही सारे सिंडिकेट मेंबर्स को इस धंधे से निकाल दिया है। बस अब ये पुष्पा जिंदा है। इस पुष्पा को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए भाई। आप बस अब इस कांगन जंगल के सोने को निकालने के बारे में सोचिए। पुष्पा को मैं देख लूंगा। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे। वो सब छोड़ तू, पहले मुझे ये बता, तू इस वक्त कहाँ खड़ा है? जंगल में ही खड़ा हूं। क्या? भंवर, वहां से बाहर निकल जल्दी। भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। वो तो मैं डिसाइड करूंगा। पुष्पा भंवर के पीछे ही खड़ा था। भंवर धीरे से फोन अपने कान से नीचे ले लेता है। वो पुष्पा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। मैं भी वही सोचो कि सारे चंदन के सिंडिकेट्स बंद हो रहे हैं, तो फिर इस अमरिंदर सिंह का कैसे चल रहा है? अब मुझे समझ में आ रहा है भंवर सिंह, प्रीति सिंह के बच्चों। भंवर तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है और पुष्पा को गोली मारता है, मगर पुष्पा वहां से हट जाता है और उसकी रिवॉल्वर छीनकर तोड़ देता है। पुष्पा, मैं एक पुलिस वाला हूँ। यही सोचकर तो मैं आज तक कुछ किया नहीं तेरे को, मगर अब समझ में आ रहा है कि तू तो सिंडिकेट का बाप बनने चला था। सारा हम खुद चूसने की कोशिश कर रहे थे तुम दोनों भाई। क्या लगा पुष्पा को पता नहीं चलेगा? पुष्पा पेड़ की एक टहनी उसके ऊपर फेंक कर मारता है। भंवर नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक रस्सी पड़ी हुई थी। पुष्पा उस रस्सी को भंवर के गले में लपेट देता है और पेड़ से उसे लटकाने लगता है। और इस दौरान पूरे समय भंवर का कॉल चालू रहता है। अमरिंदर अपने भाई की चीख को सुनता है। पुष्पा, 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 पुष्पा। भंवर तड़प तड़प कर मर जाता है। पुष्पा भंवर का गिरा हुआ फोन उठाता है। अमरिंदर, पुष्पा, तू आज मरेगा, मरेगा आज तू। चिल्ला मत रे,
तेरे को क्या लगा तू हमारे यहाँ आकर हमारे को सिंडिकेट से बाहर निकालेगा? देख तेरे भाई का क्या हाल किया मैंने। पुष्पा नाम है मेरा, झुकेगा नहीं साला। इतना कहकर पुष्पा फोन रख देता है, मगर फोन रखते ही काले बादल कांगन जंगल और गांव को घेर लेते हैं। सूरज की रोशनी मानो चली ही जाती है। दोपहर का समय रात लगने लगता है और जंगल से एक आवाज आती है, पुष्पा पुष्पा। दादी दादी पर्वतम्मा का पूरा नाम क्या था? पर्वतम्मा का पूरा नाम था पर्वतम्मा पुष्पा। पर्वतम्मा पुष्पा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अमरिंदर अपने गुंडों के साथ कांगन जंगल में घुस रहा था। क्या पुष्पा अमरिंदर के गुंडों से बच पाएगा? क्या पर्वतम्मा अपने ही बेटे को गलत करने की वजह से मार पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पुष्पा के अगले भाग तक।